हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इम्प्रेसिव। तो आज की हमारी जो पाठ योजना है वो है परिवर्तन। तो ये मैंने मैक्रो लेसन प्लान बनाया है जो कि बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है इसे देखकर जो है आप देख सकते हैं कि बीएड के लिए किस प्रकार जो है लेसन प्लान बनाया जाता है, पाठ योजना तैयार की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कि हम देखेंगे नाम, अनुक्रमांक, विषय। कौन से विषय के लिए ये बनाया जा रहा है? भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस का ये लेसन प्लान है। नेक्स्ट है उप विषय। उप विषय क्या रहेगा हमारा? परिवर्तन। कक्षा, कौन सी कक्षा के लिए पाठ योजना बनाई जा रही है? छठी। समय अवधि कितनी रहेगी? 30 से 35 मिनट। और कौन से दिनांक को ये पाठ योजना आप तैयार कर रहे हैं? इसके बाद आता है हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। तो कौन कौन से उद्देश्य जो हैं पाठ के अंत में पूरे किए जाएंगे एक विद्यार्थी के द्वारा? सबसे पहले आता है परिवर्तन को परिभाषित करने में सक्षम होंगे, परिवर्तन के प्रकारों को सूचीबद्ध करने में, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करने में, और लास्ट है हमारा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण करने में सक्षम होंगे। अब आती है हमारी सहायक सामग्री। जो भी एक सामग्री अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे हम कहते हैं सहायक सामग्री, जैसे कि श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, संकेतक इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट सहायक सामग्री। चार्ट भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हुए, पूर्व ज्ञान परीक्षण। अध्यापक जो है कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। पहला प्रश्न है, गुब्बारे में हवा भरने से उसके आकार में क्या होता है? बच्चे उत्तर देंगे परिवर्तन। प्रश्न दूसरा, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन इसके 2 प्रकार हैं। प्रश्न तीसरा है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर देने में असमर्थ। तो बच्चे जो हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन नहीं जानते हैं कि किसे कहते हैं, तो इसलिए वो असमर्थ हैं। अब बात करते हैं उप विषय की घोषणा। अब यहाँ पे जो है अध्यापक द्वारा उप विषय की घोषणा की जाएगी। विद्यार्थियों, हम सभी अपने आसपास अपने चारों ओर बहुत प्रकार के परिवर्तन देखते हैं जो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, जैसे दूध का दही बनना, लकड़ी का जलकर राख और कोयले में परिवर्तन होना भी एक परिवर्तन है। आज हम परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है प्रस्तुतिकरण। इसमें आएगा हमारा सबसे पहले शिक्षण बिंदु। नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, और फिर चॉकबोर्ड। परिवर्तन, सबसे पहले अध्यापक जो है परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। हमारे चारों ओर हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति, उसकी आकृति व आकार में हम किसी तरह का बदलाव देखते हैं तो उसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, आग का जलना, ऐसे बहुत प्रकार के परिवर्तन हम देख सकते हैं। सभी विद्यार्थी जो हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और यहाँ पे जो है चॉकबोर्ड में हम ब्लैक बोर्ड वर्क जो है यहाँ पे चार्ट लगा के उस पर लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का एक सैंपल बना सकते हैं और उसमें लिखेंगे परिवर्तन। इसके बाद आता है परिवर्तन के प्रकार। मुख्य रूप से परिवर्तन के दो भागों में बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। सभी विद्यार्थी सुन व लिख रहे होंगे। छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझा रही होंगी। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले अब हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा किसी पदार्थ के रंग, आकार और अवस्था जैसे भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता,
मोम का पिघलना, पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना। सभी विद्यार्थी जो हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या आएगा? परिवर्तन के दो प्रकार, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। जब परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन आणविक या परमाणु स्तर पर होता है। आणविक या परमाणु स्तर पर होता है। रासायनिक परिवर्तन प्रकृति में स्थायी होते हैं। सभी विद्यार्थी सुन रहे होंगे। इसके उदाहरण हैं लोहे में जंग लगना, सेब का सड़ना, भोजन का पकना और प्रकाश पाचन प्रक्रिया आदि। ये सभी जो हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए। छात्र जो हैं उत्तर देती हैं 2 प्रकार के, भौतिक, दूसरा है रासायनिक। शाबाश, बैठ जाइए। भौतिक परिवर्तन, विद्यार्थियों भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए। सभी विद्यार्थी सुन रहे होंगे। छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से समझा रही होगी। रासायनिक परिवर्तन में होने वाली घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं जो हैं इसमें होती हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं। रंग में परिवर्तन होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकाश के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित करना। 5वां है पटाखों का विस्फोट, एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। सभी विद्यार्थी सुन रहे होंगे। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण, विद्यार्थियों उदाहरण के लिए मैग्नीशियम की पतली परत के सिरे को मोमबत्ती की प्रकाश के पास लाइए, तब यह पट्टी चमकदार प्रकाश देती है तथा जलने लगती है। बाद में श्वेत भस्म रह जाएगी, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे MgO कहा जाता है। अब इस भस्म को पानी में मिलाइए और यह एक अन्य पदार्थ MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ब्लैक बोर्ड पे अध्यापक क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। अब देखते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जो है लोहे का उपयोग सेतु, कार, ट्रक, घर बनाने आदि में प्रयोग होता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Fe plus O2 plus H2O gives Fe2O3। आयरन ऑक्साइड जंग। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? अध्यापक जो है बच्चों से प्रश्न करते हैं तो बच्चे उत्तर देते हैं भौतिक परिवर्तन। साथ ही साथ अध्यापक जो है एक मिनिएचर बना के, जिस प्रकार ये देख सकते हैं आप, मैंने बनाया है मिनिएचर। परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसमें जो है बच्चों को यहाँ से दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं किस प्रकार एक भौतिक परिवर्तन होता है और किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये कुछ पिक्चर जो हैं मैंने बनाई हैं, तो आप मिनिएचर भी जो है इसके साथ ऐड कर सकती हैं, जिससे कि टॉपिक पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट बनेगा बच्चों का भी और स्टूडेंट्स, टीचर्स का भी। अब आता है हमारा पुनरावृत्ति, रीवैल्यूएशन जो है, रीइवैल्यूएशन दोबारा जो है बच्चों की जाती है। विद्यार्थियों, आज हमने परिवर्तन और परिवर्तन के 2 प्रकार अर्थात भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के विषय पर अध्ययन किया। साथ ही साथ विभिन्न उदाहरणों के द्वारा परिवर्तन को समझा, जैसे लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, केक का पकना आदि। इन सब उदाहरणों का प्रयोग करके हमने परिवर्तन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। मूल्यांकन, कुछ प्रश्नों के द्वारा जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अध्यापक के द्वारा कुछ प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है परिवर्तन किसे कहते हैं। प्रश्न दूसरा है परिवर्तन के कितने प्रकार हैं। तीसरा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या क्या है। प्रश्न चौथा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं।
अंत में आता है गृह कार्य। गृह कार्य जो है किसी भी पाठ योजना का सबसे मुख्य बिंदु है। इससे जो है बच्चों का अच्छे से मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे गृह कार्य दिया गया है, परिवर्तन किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये थी हमारी आज की पाठ योजना। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।